गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम एंड उनके कुछ एप्लीकेशंस। इस लेक्चर से मैं आप लोगों के साथ कंज्यूमर थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूं और कंज्यूमर थ्योरी में सबसे पहला टॉपिक है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को हम कंप्लीट करें। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। चलो बच्चों, अब चलते हैं स्क्रीन पे। तो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक कंज्यूमर थ्योरी में कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी होता है। बच्चों, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को अल्फ्रेड मार्शल जैसे अर्थशास्त्रियों ने प्रपोज किया मिड 19th सेंचुरी में। इसके पहले कि मैं ये आप लोगों को ये थ्योरी समझाऊं, आपको यूटिलिटी समझना है। सबसे पहले यूटिलिटी समझना है कि यूटिलिटी है क्या, यानी उपयोगिता क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपके साथ यूटिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपके साथ यूटिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, यूटिलिटी, कई बार आप लोग ये चीजें सोचते हैं कि यूटिलिटी एक्चुअली में क्या है ना बच्चों? कई बार ऐसे सोचते हैं कि यूटिलिटी क्या है। तो बेसिकली यूटिलिटी कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा केस है कि किसी भी वस्तु का या किसी भी सेवा का, यानी गुड्स और सर्विस का जो जो पावर होती है ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, वही यूटिलिटी कहलाता है। यानी पावर ऑफ ए गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। यूटिलिटी क्या होता है बच्चों? पावर ऑफ ए गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। किसी भी वस्तु और सेवा का वह पावर जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करता है, उसे आप यूटिलिटी कहते हैं। उसे आप यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी है ना बच्चों? अभी हमने आपके साथ ये डिस्कस किया यूटिलिटी, है ना? या आप इसको उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उपयोगिता। उपयोगिता, है ना? उपयोगिता किसी भी वस्तु की वह पावर जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करता है, उसे आप यूटिलिटी कहते हैं। अब एक कंसेप्ट होता है जो आपको थ्रू आउट इकोनॉमिक्स पढ़ना है, वो है यूटिलिटी फंक्शन या उपयोगिता फलन। ये क्या होता है उपयोगिता फलन? देखिए, बहुत ही सिंपल सा केस है बच्चों। उपयोगिता फलन ये वस्तु का उपभोग और उपयोगिता में रिलेशनशिप बताता है, यानी कंजम्पशन एंड यूटिलिटी में रिलेशनशिप बताता है। यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है बच्चों? यूटिलिटी फंक्शन होता है, ये देखिए, यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है पता है आप लोगों को बच्चों? यूटिलिटी फंक्शन बेसिकली यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स कह सकते हैं आप इसको। यानी एक्स क्या है? यहां पे कमोडिटी है या गुड्स है या सर्विसेज है। इसको आप कंज्यूम करने से, इसको कंज्यूम करने से इस पे अफेक्ट पड़ता है। हो सकता है बढ़ सकता है, घट सकता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है या एक्सपोनेंशियली घट भी सकता है। कहने का मतलब यह है कि यूटिलिटी फंक्शन एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है जो कि किसी गुड्स और सर्विस एंड यूटिलिटी के बीच होता है। यानी आप देख सकते हैं इसको बच्चों, इसको आप देख सकते हैं, ये एक रिलेशनशिप है। ये एक रिलेशनशिप है। क्या है बच्चों? ये है एक रिलेशनशिप, है ना? रिलेशनशिप या फिर आप कह सकते हैं संबंध है ये, है ना बच्चों? संबंध है किसके किसके बीच? एक्स एंड यू के बीच। मतलब कि
एक्स के कंजम्पशन से आपकी यूटिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या रिलेशनशिप है, जिसे आप यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं। बट ये सिर्फ इतना ही नहीं है बच्चों, ये सिर्फ इतना ही नहीं है। ये तो हमने आपको बताया सिर्फ सिंगल कमोडिटी का। ये ऐसा भी हो सकता है बच्चों, पता है कैसा? ये देखिए, u फंक्शन ऑफ x y भी हो सकता है। यानी यानी इन दोनों कमोडिटी को कंज्यूम करने से u पे क्या फर्क पड़ेगा, u पे क्या फर्क पड़ेगा, दोनों कमोडिटी। यानी ये सिंगल कमोडिटी का केस है और ये मल्टीपल कमोडिटी का, बट दो कमोडिटी का केस है। एक और केस हो सकता है, होने के तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। ये देखिए, u इज फंक्शन ऑफ x y z n तक हो सकता है। मतलब कि इन सारी कमोडिटी के कंजम्पशन से यूटिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है, इस तरह के रिलेशनशिप है। मतलब यूटिलिटी, पहली बात तो यूटिलिटी किसी वस्तु या किसी गुड्स की वांट को सेटिस्फाई करने वाली पावर है, ये ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने वाली पावर है। अब फंक्शन देख सकते हैं, फंक्शन क्या है, रिलेशन है किसी गुड्स एंड यूटिलिटी के बीच, गुड्स के कंजम्पशन एंड यूटिलिटी के बीच। सिंगल कमोडिटी, जब आप एक कमोडिटी कंज्यूम करते हैं और उससे जो आपको यूटिलिटी मिलती है, उसको आप ये कह सकते हैं सिंगल कमोडिटी, ये डबल कमोडिटी, ये मल्टीपल कमोडिटी। ठीक है बच्चों, यूटिलिटी समझ में आ गया? तो घबराना नहीं है, इस तरह की चीजें आप देखेंगे तो घबराना नहीं है। अभी और चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब ये जो सारी चीजें हैं ना, अलग अलग फॉर्मेट में हो सकती है, जैसे मैथमेटिकल फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। देखिए, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए प्लीज, जैसे हम यहां पे u इज इक्वल्स टू x कर सकते हैं, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी u बढ़ेगा, सॉरी x बढ़ेगा तो u बढ़ेगा। ऐसा भी हो सकता है u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी एक यूनिट बढ़ेगा तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, एक यूनिट x बढ़ेगा तो u एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। ऐसा भी हो सकता है u इज इक्वल्स टू रूट एक्स, यानी अंडर रूट के टर्म्स में ये बढ़ेगा। यदि x बढ़ता है तो ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। और ये ऐसा हो सकता है आपके पास u इक्वल्स टू 2x हो सकता है। तो आपको सॉरी, मतलब ये कि आप किसी भी फॉर्मेट में यूटिलिटी हो सकता है। ये तो सिंगल कमोडिटी की बात है। अब डबल कमोडिटी और मल्टीपल कमोडिटी को वही देख सकते हैं। इधर देखिए, u जो है बच्चों, u इक्वल्स टू एक्स वाई हो सकता है, एक ये एक फॉर्मेट होता है। u इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई हो सकता है ना। u इक्वल्स टू मिन एक्स वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। ये आप इस बात को मान के चलिए कि किसी भी फॉर्मेट में ये यूटिलिटी आपको दिया जा सकता है। u इक्वल्स टू, ये देखिए, u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो सकता है। मतलब जितने भी मैथमेटिकल फॉर्म है, उस फॉर्म में आपको यूटिलिटी यहां पे देखने को मिल सकती है। तो बच्चों, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी समझने के पहले हमने आपको समझाया यूटिलिटी, क्लियर है? अब चलिए देखते हैं कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी क्या है। देखिए बच्चों, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को हमने यहां पे हम हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स लेकर के आए हैं कि चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, आपको इक्वली समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहां पे आप देख सकते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी proposed by Alfred Marshall in mid 19th century। कब था बच्चों? 19th सेंचुरी में। एंड इनके अकॉर्डिंगली किसी भी वस्तु से जो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो भी आपको यूटिलिटी मिलती है, उसको आप नंबर में मेजर कर सकते हैं। यानी इस पेन से मुझे राइटिंग नीड है ना,
इस राइटिंग नीड मुझे कितना लिखने का कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट, 50 लाख यूनिट। यानी कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु या सेवा आप यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो उसकी उपयोगिता आप संख्या में माप सकते हैं, नंबर में मेजर कर सकते हैं। ठीक है। और चूंकि ये देखिए, आप इसको इसको हिंदी में भी आपके सामने आप देख सकते हैं बच्चों। कार्डिनल उपयोगिता का सिद्धांत, जिसे अल्फ्रेड मार्शल जैसे अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तावित किया था, यह मानता है कि वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को संख्यात्मक इकाइयों में मापा जा सकता है। ठीक है। और उस संख्यात्मक इकाई को आप यूटिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यूटिल्स। मतलब यूटिलिटी को आप यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। यानी 500 यूटिल, 200 यूटिल्स, 20 यूनिट्स, 25 यूटिल्स, इस तरीके से आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने अभी आपको समझाया यूटिलिटी क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन समझाया। अब इस यूटिलिटी के कुछ एजम्पशन या फिर मान्यताएं हम इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये देखिए प्लीज, इस थ्योरी की सबसे पहली मान्यता है कि यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हैं। उपयोगिता की मापनीयता, उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से मेजर किया जा सकता है और उसका जो यूनिट है उसे आप यूटिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यूटिल्स कहते हैं, है ना। अभी हमने पीछे आपको बताया है, उसे आप यूटिल्स कहते हैं। दूसरी एजम्पशन ये है, पहली एजम्पशन तो ये है, दूसरी एजम्पशन ये है कि जिस कंज्यूमर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बुद्धिमान कंज्यूमर है, राशनल कंज्यूमर है। वो चाहता है कि जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए। यानी हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास 500 रुपया ही है और 500 रुपया को हम बेस्ट तरीके से यूज करें, उसको बर्बाद ना करें। यानी ये हमारी मान्यता है कि जो कंज्यूमर होता है वो बुद्धिमान होता है, राशनल होता है और वो अपनी यूटिलिटी को या अपनी उपयोगिता को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है हमेशा। ठीक है ना। मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। तीसरा आप देख सकते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आपके स्क्रीन पे बच्चों, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब यह है, घटती सीमांत उपयोगिता का मतलब है बच्चों कि जैसे जैसे आप एक कमोडिटी की संख्या की कंजम्पशन आप बढ़ाते हैं, हर एडिशनल यूनिट से आपकी यूटिलिटी घटती जाती है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। इसको मैं अभी एक नंबर से आपको समझाऊंगा। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि घटती सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि जैसे जैसे आप एक किसी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, एवरी एडिशनल यूनिट से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। अब यहाँ पे बहुत सारे नए बच्चे हैं जो अभी उन्होंने तैयारी शुरू की है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सा केस है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि उस पर्टिकुलर यूनिट के बढ़ने से, उस पर्टिकुलर यूनिट के बढ़ने से कितनी यूटिलिटी में चेंज आती है, उसे आप मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। उसको मैं पहले समझा देता हूं बच्चों, फिर हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे। यहां देखिए मार्जिनल यूटिलिटी, ये देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है बच्चों चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना। ये थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आएगा, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से, यदि आप नए हैं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है। इसको एक बार और एक एग्जाम्पल से देख लीजिए। एक एग्जाम्पल से देखिए कि मान लेते हैं कि आपने एक चपाती खाई और उससे आपको 20 यूनिट यूटिलिटी मिला। ठीक है। क्योंकि पहले आपको बहुत भूख लगी थी तो पहली यूनिट खाई तो बहुत मजा आया, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला आपको, है ना। अब लेकिन एक चपाती से तो आपका काम नहीं चलने वाला, दूसरी चपाती भी खानी है, लेकिन आपका पेट अब थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन पे हो गया। जब आप दूसरी रोटी खा रहे हैं बच्चों, जब दूसरी रोटी खा रहे हैं तो आपको 15 यूनिट ही यूटिलिटी मिली।
तीसरी यूनिट खा रहे हैं, तीसरी रोटी खा रहे हैं तो 10 यूनिट की यूटिलिटी। मतलब ये पहली यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी है, ये दूसरी यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी है और ये तीसरी यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी है। मतलब जैसे जैसे आप किसी वस्तु का कंजम्पशन बढ़ाते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटते जाता है। हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटते जाता है। इसे आप मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी को आप किस तरीके से यहां पे देख सकते हैं बच्चों, ये देखिए यहाँ पे टोटल यूटिलिटी की यदि बात देखें तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 45, यहाँ पे 45। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इसका मतलब ये है कि यदि आपसे कोई कहे कि दूसरे यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मान लेते हैं ये नहीं दिया गया है, मान लेते हैं ये नहीं दिया गया है और आपको ये दिया गया है, तो दूसरे यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो आपको क्या करना है, टोटल यूटिलिटी माइनस प्रीवियस यूटिलिटी से आपको माइनस कर देना है। यानी आप इसमें मार्जिनल यूटिलिटी at 2 is equals to 35 minus 20 is equals to 15, है ना, is equals to 15। यानी ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द सेकेंड यूनिट है बच्चों, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट से आपको 15 यूनिट का यूटिलिटी मिलता है। क्लियर है? अब हम चलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। ठीक है, देखिए प्लीज, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम एक एग्जाम्पल से अभी समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों। सेम एग्जाम्पल बट थोड़ा सा इसको बड़ा होगा ये, है ना। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में मान लेते हैं कि आप कॉलेज से या ऑफिस से घर आते हैं, आपको बहुत भूख लगी है और अपने सिस्टर या फिर मदर से आप कहते हैं कि बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाना लगा दीजिए। तो आपके सिस्टर क्या करती है, दाल और सब्जी रख देती है और चपाती बनाने लगती है। तो पहली चपाती जब आप खाते हैं बच्चों, पहली चपाती जब आप खाते हैं, ये एक्स का है बच्चों, एक्स का पहला यूनिट जब आप खा रहे हैं यहाँ पे, तब आपको मिल रहा है कितना बच्चों, तब आपको मिल रहा है 20 यूनिट्स। ठीक है, और यहां से टोटल यूटिलिटी देख लीजिए, यहां भी टोटल यूटिलिटी 20 है। जब आप दूसरी चपाती खाएंगे, जब आप दूसरी चपाती आप खा रहे हैं बच्चों, जब आप दूसरी चपाती खाएंगे तो आपको मिल रहा है 15 यूनिट, टोटल यूटिलिटी हो गया 35। तीसरी खा रहे हैं तो आपको मिल रहा है कितना, 10 यूनिट और ये हो गया 45। चौथी जब खा रहे हैं तो 5 यूनिट और ये हो गया 50। अब देखिए, आपने 4 चपाती खा ली और चौथी चपाती से आपको बहुत ही कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। आप उसको खाते तब भी ठीक है, नहीं खाते तब भी ठीक है। ठीक है, आपका पेट फुल हो गया। अब क्या होगा, यदि आपकी मदर ने फोर्स करके कि दुबला हो गया, बहुत डाइटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, 5वीं चपाती भी खिला दी। तो 5वीं जब चपाती खिलाएंगे मम्मी, माँ तो माँ होती है, तो 5वीं चपाती जब खिलाएंगी तब आपको उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी उससे 0 हो जाएगा। तो टोटल यूटिलिटी 5वीं के लिए भी 50 ही रहा बच्चों। इन बिटवीन कोई दोस्त भी आ गया या आपके सिस्टर ने कहा कि भैया आजकल कुछ खाते नहीं हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, आपसे 5वीं चपाती भी, 6ठी चपाती भी आपने खा लिया, तब हो सकता है कि आपका पेट खराब हो जाए और आपको निगेटिव यूटिलिटी मिले उससे। यानी 6ठी चपाती आपने जबरदस्ती खाया है, हो सकता है आपका पेट खराब हो जाए, है ना। तो टोटल यूटिलिटी यहां पे हो गई 45। ठीक है ना बच्चों, आप देख सकते हैं बच्चों कि किस तरीके से जैसे जैसे आप एक्स की कंजम्पशन आप बढ़ा रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी घटती जा रही है और टोटल यूटिलिटी भी जो है ना बच्चों, टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ रहा है और फिर घट रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। अब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक डायग्राम से भी इसको एक्सप्लेन हम कर सकते हैं बच्चों, इसको एक डायग्राम से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, मैं अभी आपको एक डायग्राम बना के बताता हूं,
इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए प्लीज, ये आपका, इसको आप यूटिलिटी टेबल के नाम से जानते हैं। इसी चीज को यदि आप डायग्राम में दिखाएं तो इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसी चीज को यदि आप डायग्राम से दिखाएं तो इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं बच्चों। ये देखिए प्लीज, पहली चपाती आपने खाई तो आपको 20 यूनिट यूटिलिटी मिला, ठीक है, पहली चपाती पे, सॉरी, पहली चपाती पे 20 यूनिट। दूसरे पे आपको कितना मिला? 15। तीसरे पे आपको कितना मिला? 10। चौथे पे कितना मिला आपको? चौथे पे कितना मिला? चौथे पे कितना मिला? 5। चौथे पे आपको मिला 5। एंड पांचवे पे कितना मिला आपको? पांचवे पे मिला आपके पास कितना? पांचवे पे नहीं, एक बार इसको फिर से देखिए। पांचवे पे 0 था ना, पांचवे पे 0 था, ये देखिए प्लीज, है ना। फर्स्ट पे पांचवे पे 0 होगा, ये देखिए 20, 15, 10, 5 एंड यहां पे 0। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यदि आप इसके आगे भी यदि आप खाते हैं, यदि आप छठा यूनिट भी लेते हैं तो आपकी यूटिलिटी निगेटिव हो जाएगी। इसे ही आप कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ती है, मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है एंड एक समय ऐसा आता है जब ये 0 हो जाता है और उसके बाद ये निगेटिव भी हो जाता है। क्लियर है? इसे आप डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट अजम्पशन क्या है इसका। नेक्स्ट अजम्पशन देखिए, घटती सीमांत उपयोगिता आपने देख लिया बच्चों। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे कि एडिटिव यूटिलिटी है। मतलब ये देखिए, योगात्मक उपयोगिता। योगात्मक उपयोगिता यानी द टोटल यूटिलिटी ऑफ द डिफरेंट गुड इज द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल यूटिलिटी। यहां पे हमने आपके साथ डिस्कस भी किया, अभी किया हमने डिस्कस, देखिए प्लीज, यहां पे हमने अभी डिस्कस भी किया आपके साथ। देखिए यहां पे हमने आपके साथ डिस्कस भी किया है। देखिए प्लीज, यहां पे देखिए, फर्स्ट अकेला ही है इसलिए 20 यूनिट मिल रहा है। दूसरा तो देखिए, इसका और इसको ऐड करके यहां पे टोटल यूटिलिटी आ गया। तीसरे के लिए इसको, इसको और इसको भी ऐड करके ये टोटल यूटिलिटी हो गया। चौथे के लिए इसको, इसको, इसको और इसको भी ऐड करके इतना हो गया। यानी टोटल यूटिलिटी जो होता है, डिफरेंट यूटिलिटी को ऐड करके, या आप कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करके टोटल यूटिलिटी बनता है। ठीक है। इसके बाद आप देखिए बच्चों, यहां पे कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी पैसे की, ये देखिए, पैसे की स्थिर सीमांत उपयोगिता। अब देखिए, इन्होंने ये कहा है कि किसी वस्तु की कंजम्पशन बढ़ने के साथ साथ उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। लेकिन यही थ्योरी कह रहा है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाली जो थ्योरी है वो मनी पे लागू नहीं होती है, यानी पैसे पे लागू नहीं होती है। उनका कहना है चाहे आपके पास 5 लाख हो या 25 लाख हो, आपकी मनी की मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहती है। शुड आई रिपीट अगेन? मैं बता रहा हूं कि इन्होंने कमोडिटी के लिए बात कही कि जितना जितना ज्यादा आपके पास गुड्स होगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाएगी, लेकिन पैसे के मामले में ऐसा नहीं है। चाहे आप 5 लाख कमा रहे हैं या 25 लाख कमा रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये था एजम्पशन, मतलब किसकी? कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का एजम्पशन है। अब कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के केस में, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के केस में
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा, बता सकते हैं आप? तो यहां पे हमने दो चीजें करी हैं। एक तो हमने ये करा है कि सिंगल कमोडिटी के केस में यूटिलिटी क्या होगा एंड मल्टीपल कमोडिटी के केस में क्या होगा, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी मल्टीपल कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम क्या होगा। ठीक है ना बच्चों? देखिए प्लीज यहां पे, अब देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करी थी कि यूटिलिटी गुड्स के कंजम्पशन पे डिपेंड करता है ना बच्चों? यूटिलिटी गुड्स के कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, ठीक है? यानी जितना ज्यादा आप कमोडिटी एक्स कंज्यूम करेंगे, जितना ज्यादा आप कमोडिटी एक्स कंज्यूम करेंगे उतना ही ज्यादा आपको यूटिलिटी मिलेगी एक सर्टेन पॉइंट तक। उसके बाद यूटिलिटी मैक्सिमम पे जाएगी, फिर घटने लगेगा, है ना? यानी कमोडिटी एक्स एंड यूटिलिटी में जनरली पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ना बच्चों? यानी आप देख सकते हैं, ये देखिए हम इसको यहां पे लेकर के चल रहे हैं बच्चों, यहीं पे आपको सिखा रहे हैं, यहां पे ये देखिए यहीं पे हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए आपको पता है कि यूटिलिटी जो है ना बच्चों, फंक्शन ऑफ एक्स हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले। अभी सिंगल कमोडिटी, एक ही कमोडिटी को हम लेकर के चल रहे हैं, है ना? कमोडिटी एक्स को हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है? अब देखिए इसका मतलब क्या है कि यदि x की अमाउंट बढ़ता है, ये देखिए इसका मतलब क्या है, यदि x की अमाउंट बढ़ता है तो यूटिलिटी आपकी बढ़ेगी ना, ये तो बात पक्का है। लेकिन x जो है फ्री में तो मिल नहीं रहा है, x फ्री में मिल रहा है थोड़ी नहीं, आपके पॉकेट से पैसा भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा पैसा। तो एक तरफ कमोडिटी एक्स आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको मजा आ रहा है, आपका पेट भर रहा है, दूसरी तरफ आपका पॉकेट खाली हो रहा है, खाली हो रहा है ना? दूसरी तरफ आपका पॉकेट खाली हो रहा है। अब पॉकेट खाली होना इसका मतलब आपके पॉकेट से पैसे जा रहे हैं, इसका मतलब ये निगेटिव यूटिलिटी जा रहा है ना? निगेटिव यूटिलिटी हो रहा है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो नेट यूटिलिटी आपको मिलेगा ना बच्चों, जो नेट यूटिलिटी आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, fx माइनस px इंटू एक्स, है ना? ये एक्सपेंडिचर है और ये मतलब एक्स पे एक्सपेंडिचर है और ये यूटिलिटी है ना बच्चों? अब आप इसको देखना है, एक तरफ देखिए प्लीज ध्यान से, एक तरफ है कि एक्स को कंज्यूम आप करेंगे तो यूटिलिटी बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ एक्स बढ़ेगा तो आपकी यूटिलिटी घटेगा, निगेटिव है, क्योंकि आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है। अब इस केस में आप कितना एक्स कंज्यूम करेंगे, तो उसके लिए आपको अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना होता है ना बच्चों? यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना होता है, यानी ये फंक्शन है, अब इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप कितना एक्स कंज्यूम करेंगे कि आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम पे पहुंच जाए। चलिए ये देखिए प्लीज, यहां पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमा कैसे करते हैं। तो बच्चों फॉर मैक्सिमा यहां पे मैं आपको एक वो समझा देता हूं, मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन है। मैक्सिमा फॉर मैक्सिमा क्या होता है बच्चों, ये देखिए du विद रिस्पेक्ट टू dx इक्वल्स टू 0 पहली कंडीशन होती है बच्चों, एंड डी स्क्वायर यू मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन शुड बी लेस देन 0, ये सेकंड ऑर्डर कंडीशन होता है। ये आपके पास क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, ये सफिशिएंट कंडीशन है। फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन, ये क्या है बच्चों पता है आप लोगों को? इसका मतलब है ये डिफरेंशिएट किया आपने यूटिलिटी को एक्स के टर्म्स में, और इसका मतलब है दोबारा डिफरेंशिएट किया, मतलब डबल डिफरेंशिएट किया आपने उसी को जिसको पहले डिफरेंशिएट किया फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया। यदि ऐसा कंडीशन होता है, फर्स्ट कंडीशन 0, फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे,
और सेकंड डिफरेंशिएशन यदि लेस देन 0 आता है तो ये हमारा मैक्सिमा का कंडीशन होता है। ठीक है, मिनिमा भी बताएंगे। मैथमेटिक्स में से ऑलरेडी पढ़ाया मैंने आप लोगों को, मतलब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हमने ऑलरेडी पढ़ाया है ये सारी चीजें। मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूँ, पहले आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़िए या मैथमेटिक्स पढ़िए, 3-4 टॉपिक, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड लीनियर इक्वेशन, ये 4 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, फिर आप माइक्रो मैक्रो पे आइए, इजी हो जाएगा। चलिए, अब यदि आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, यदि आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं तो du विद रिस्पेक्ट टू dx आप करेंगे तो क्या आएगा, f डैश x माइनस, ये यहां से क्या, ये p कांस्टेंट होता है बच्चों, यहां पे आएगा px विच इज इक्वल्स टू 0, यानी ये देखिए f डैश x इज इक्वल्स टू px। ये क्या है बच्चों, आपको पता है किसी भी फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसका मार्जिनल निकल जाता है। किसी भी फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका मार्जिनल निकल जाता है। यानी ये देखिए, ये आपका यूटिलिटी था, इसको डिफरेंशिएट किया तो मार्जिनल यूटिलिटी आ गया, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू px। कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर MUX इक्वल्स टू PX। आपको यहां पे सेकंड ऑर्डर करने की जरूरत भी नहीं है, सेकंड ऑर्डर करने की जरूरत नहीं, जहां पे MUX इक्वल टू PX होगा, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल टू प्राइस ऑफ x होगा, वही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से, पहले डायग्राम से फिर एग्जांपल हम देख रहे हैं आपको, फिर हम आपको समझा देते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए प्लीज, यहां पे मान लीजिए कि ये आपके पास, अभी हमने एक डायग्राम भी बनाया था आप लोगों को, यहां पे कमोडिटी x था और यहां पे आपने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x लिया और इस एक्सिस पे आपने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x लिया, है ना बच्चों, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x लिया। देखिए, और ये है आपकी प्राइस ऑफ x जो कि फिक्स्ड है, मान लिया हमने कि फिक्स है, ये प्राइस ऑफ x जो कि फिक्स है। अब देखिए, जिस तरीके से ये सिस्टम हमने बताया था अभी आपको कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पे होगा जहां पे MUX इक्वल्स टू PX होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहीं पे होगा जहां पे MUX इक्वल्स टू PX होगा, यानी आप देख सकते हैं यहां पे कंज्यूमर यहां पे इतना अमाउंट ऑफ x को कंज्यूम करेगा। सिंगल कमोडिटी की बात अभी हम कर रहे हैं, मल्टीपल कमोडिटी में बाद में जाएंगे, ठीक है। यहां देखिए, और इस प्राइस पे, यानी इस प्राइस तो गिवन है, फिक्स है, इस प्राइस पे यदि वो इतना कंज्यूम कर रहा है तो कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है। ठीक है बच्चों, कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है, ठीक है ना। मैं बार बार देख रहा हूं ये बैटरी, मतलब माइक्रोफोन का बैटरी खत्म तो नहीं हो गया, ठीक है। चलिए, अब हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करें। देखिए प्लीज, मान लीजिए क्वेश्चन कई बार आता है कि कंज्यूमर इतना कंज्यूम कर रहा है, मतलब X1 कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब यह है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X प्राइस से ज्यादा है, यानी एट, ये देखिए, एट X1 MUX इज ग्रेटर देन PX, तब क्या करेगा? इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा? इस केस में कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन बढ़ाएगा, जब कंजम्पशन बढ़ाएगा तो MUX घटेगा, और ये तब तक चलेगा जब तक कि MUX PX के बराबर नहीं हो जाता। सिमिलर केस, यदि कंज्यूमर यहां कंज्यूम कर रहा है तब भी वो रैशनल नहीं है, क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम है, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम है ना बच्चों, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम है। तो एट, ये देखिए, एट X2 MUX इज लेस देन PX, तो वो क्या करेगा?
वो x की कंजम्पशन घटाएगा, x की कंजम्पशन घटाएगा। ये क्लियर हुआ बच्चों? ये क्लियर हुआ? अब इसका एक एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास ये आपका यूटिलिटी फंक्शन यहां पे गिवन है, लेट, है ना, एग्जाम्पल लीजिए, है ना। यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन एज x, और आप कह सकते हैं u इक्वल्स टू x पे पावर 0.5, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। प्राइस ऑफ x इक्वल्स टू 2, ठीक है, प्राइस 2 मान लीजिए। सो व्हाट इज द x की डिमांड, x की डिमांड कितनी है, वो कितना x कंज्यूम करेगा टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, ठीक है ना। वो x की मांग कितनी होगी, x की मांग कितनी होगी, है ना बच्चों, कितनी होगी, तो इसको कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा है। x की मांग कितनी होगी बच्चों, बता पाएंगे आप लोग? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, x की मांग कितनी होगी। तो अभी हमने बताया कि MUX इक्वल टू PX, MUX इससे निकल जाएगा, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो MUX निकल जाएगा, निकल जाएगा, डेफिनेटली निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। और प्राइस आपके पास गिवन है 2, उसको इक्वेट कर दिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको आप डिफरेंशिएट करिए, दैट इज du विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे। हालांकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि एक ही है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, du विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल्स टू 0.5, है ना, x पे पावर माइनस 0.5, आगे बच्चों। या फिर आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 0.5 डिवाइड बाय x पे पावर 0.5, क्योंकि न्यूमरेटर में था तो ये नेगेटिव में था, डिनोमिनेटर में आया तो पॉजिटिव हो गया, इसका पावर इज इक्वल्स टू 2, ठीक है बच्चों। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, ये उस साइड जाएगा और ये इस साइड आएगा, तो 0.5 बाई 2 इज इक्वल्स टू x पे पावर 0.5। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको स्क्वायर करिए और इसको भी स्क्वायर करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना आएगा बच्चों, बोलिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड आपके पास आ जाएगा, बोलिए जल्दी से, जल्दी से बोलिए, नहीं बता पाएंगे, इसको आपको खुद सॉल्व करना है। इसको जब स्क्वायर करेंगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, देखिए, इसको जब आप वो करेंगे x, इसको जब स्क्वायर तो x आ गया, इज इक्वल्स टू 0.5 और 2 का स्क्वायर। अब आप इसको x की वैल्यू आपको निकालना है, और नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत में हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।